क्योंकि अगर आप आज सच नहीं जान पाएंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। और लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैं सच आपके सामने लेकर आया हूं। वो सच क्या है बिल्कुल आपको आज बताकर जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि लोगों को अच्छी से जानकारी मिल जाए। तो जितने भी ज्यादातर बेरोजगार लोग थे वो दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती हो गए। उनको लगा कि जैसे ईडीएमसी में या स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जो वैक्सीन लग रही है वहां दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो काम कर रहे हैं हम भी शायद ऐसे लग जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पर बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। जी हां दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि मैं एवरी संडे 11 o'clock प्रत्येक रविवार सुबह 11 बजे अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करता हूं। आपके सभी सवालों के जवाब देना आता हूं। आपकी जो भी समस्या होती है, चाहे वो दिल्ली सिविल डिफेंस से संबंधित हो, चाहे वो दिल्ली क्राइम कंट्रोल से संबंधित हो, या आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती है उन सभी प्रॉब्लम्स का मैं आपको सॉल्यूशन देने के लिए आता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली नागरिक सुरक्षा के बारे में और कोरोना काल में दिल्ली के अंदर जो लोगों के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या आई है। बहुत सारे दिल्ली के जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हो चुके हैं, और जितने भी दिल्ली के बेरोजगार थे ज्यादातर दिल्ली नागरिक सुरक्षा, दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर भर्ती हो चुके हैं, ये सोचकर कि हमें यहां पर नौकरियां मिलेंगी। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब लोगों को एक ऐसा लग रहा है कि दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर नौकरियां मिलती हैं। दिल्ली सिविल डिफेंस सरकार का डिपार्टमेंट है, यहां सरकारी नौकरी मिलने वाली है, ऐसा लोगों का मानना है। तो मैं आज आपको सच से रूबरू कराने वाला हूं। सच क्या है वो आपको बताने वाला हूं। वीडियो आपको एंड तक देखना है, लास्ट तक देखना है, पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि आपके सामने मैं ऐसे ऐसे राज और ऐसे ऐसे रहस्य खोलने वाला हूं कि आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप लोगों को इस वीडियो से बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना है जिसमें आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। नीचे जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइबर का, इसको आप प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से मेरी जो भी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस होती हैं वो आपको हमेशा कंटिन्यू मिलती रहेंगी और सबसे पहले आपको वीडियो मिलेंगी, क्योंकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो कि हम वीडियो बनाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अगर आपने ये काम कर दिया है सब्सक्राइबर वाला काम, तो अब मैं आपको ऐसी जानकारी दूंगा कि आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। एक एक मिनट, एक एक सेकंड आपका बहुत ही कीमती है, मैं जानता हूं। आपका ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा, आपको एक सच से रूबरू कराऊंगा। सच आपके सामने लाने की जो हमारी एक कोशिश है, हम उसी कोशिश में लगे रहते हैं, और सभी जगह से पूरी जानकारी इकट्ठी करने के बाद में हम आपके सामने आते हैं ताकि आपको सच बता सकें। जी हां दोस्तों, तो पूरी दिल्ली के अंदर जितने भी बेरोजगार थे उसमें से ज्यादातर जो दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती हो चुके हैं, ये सोचकर कि हमें यहां सरकारी नौकरी मिलने वाली है। क्योंकि अक्सर वो लोग देखते हैं कि यहां तो लोग मेट्रो में लगे पड़े हैं, यहां तो डीटीसी बसों में भी तैनात हैं। जब वो वैक्सीन लगवाने जाते हैं कोरोना से बचने के लिए, तो डिस्पेंसरी में जब देखते हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को देखते हैं तो वो आकर्षित होते हैं, चलो हम भी दिल्ली सिविल डिफेंस का फॉर्म भर देते हैं। या अपने नजदीकी किसी सरकारी स्कूल में जाते हैं जो वैक्सीनेशन सेंटर बने हुए हैं, उस वैक्सीनेशन सेंटर में जब वो जाते हैं तो वहां दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों को देख के वो सोचते हैं कि हमें भी इसमें भर्ती होना चाहिए, क्योंकि बेरोजगार है, आजकल रोजगार है नहीं। 2020 और 21 में कोरोना ने ऐसी जो महामारी आई थी, इसने इतने लोगों को तबाह किया है, इतने लोगों को बर्बाद किया है कि बहुत से लोग जो बिजनेसमैन थे उनका बिजनेस ठप हो चुका है। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते थे उनके बॉस ने कहा भाई अब हमारे पास काम नहीं है और आप लोग जो है हम आपको यहां से निकाल रहे हैं। और 50% लोगों को जो है प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने, जो उनके बॉस थे, उन्होंने वहां से उनको निकाल दिया। जो 50% बचे उन लोगों की सैलरियां आधी यानी हाफ कर दी गई। तो मजबूरी थी लोगों की, क्या करते, रोजगार नहीं था, तो वो मजबूरी के तहत अपनी आधी सैलरी पर ही प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब जो लोग घर वापस भेज दिए गए थे प्राइवेट सेक्टर के लोग, वो कहां जाएंगे। ये जिनके बिजनेस, जिनकी दुकानें, जिनके कारोबार खत्म हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं, वो कहां जाएंगे। उनको लगा कि भाई ये तो दिल्ली सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, तो वो उसमें इनरोल हो गए। इनरोल होने में बहुत ज्यादा उनको मुसीबत आई, बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन बड़ी मेहनत से, बड़ी मुश्किल से वो दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती हो गए। क्योंकि अगर आप आज सच नहीं जान पाएंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे। और लोगों की परेशानियों को देखते हुए मैं सच आपके सामने लेकर आया हूं। वो सच क्या है बिल्कुल आपको आज बताकर जाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, ताकि लोगों को अच्छी से जानकारी मिल जाए।
तो जितने भी ज्यादातर बेरोजगार लोग थे वो दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती हो गए। उनको लगा कि जैसे ईडीएमसी में या स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों में जो वैक्सीन लग रही है, वहां दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो काम कर रहे हैं, हम भी शायद ऐसे लग जाएंगे, या बसों में जो मार्शल लगे हैं हम इनकी तरह हम भी लग जाएंगे, या एयरपोर्ट पर जो लोग जाते हैं ड्यूटी करने के लिए हम भी ऐसे चले जाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर, हर जिले के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर जितनी भी दिल्ली सिविल डिफेंस लोग भर्ती हो चुके हैं उसमें से कितने % लोगों को रोजगार मिलता है। 100% लोग भर्ती तो हो चुके हैं। 2020-21 में बहुत बड़ी संख्या में लोग भर्ती हुए हैं, हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या में, जी हां जनाब, लाखों की संख्या में दिल्ली सिविल डिफेंस में लोग भर्ती हो चुके हैं। अब भर्ती होने के बाद सबसे पहले उनका आता है सी फार्म। सी फार्म आ गया, चलिए मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपका सी फार्म आ चुका है। अब सी फार्म के बाद लोग परेशान होते हैं कि होगा क्या हमारा, तो मैं बता दूं सी फार्म के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन ट्रेनिंग के बाद फिर क्या होगा आपका, वो भी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। ट्रेनिंग जब आपकी हो जाती है, पहली बात तो ट्रेनिंग आसानी से होती नहीं है। सी फार्म आपका आ चुका है तो कोई बात नहीं, अब आपको पूरा 1 साल का इंतजार करना पड़ेगा। 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग होती है। अब आप सर कहेंगे सर मेरी 1 साल बाद ट्रेनिंग क्यों होती है? क्योंकि आपसे पहले से जो लोग हजारों लाखों की संख्या में जो एनरोल्ड हुए बैठे हैं, पहले तो जाहिर सी बात उनकी ट्रेनिंग होगी। चलिए इंतजार कर करके आपने वो 1 साल भी निकाल दिया, ये सोचकर कि मुझे खाकी वर्दी पहनने का मौका मिलेगा, मुझे सरकार की तरफ से नौकरी मिलेगी, क्योंकि डिपार्टमेंट तो सरकार का ही है और सरकार का डिपार्टमेंट होने की वजह से आप लोग सोचते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिलने वाली है, तो सरकारी नौकरी समझ के आप लोग इसमें एनरोल होते हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। उसी हकीकत से आज मैं आपको रूबरू कराऊंगा, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूं कि आपको जानकारी देना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिल्ली सिविल डिफेंस में जितने भी जवान भर्ती हुए हैं वो सभी अपने अपने वार्डन को कॉल करते हैं, सर हमारी ड्यूटी कब लगेगी, सर हमारी ड्यूटी कब लगेगी, हमारी ड्यूटी कब लगेगी। वार्डन भी परेशान है, कई बार बच्चों से इतने इरिटेट होते हैं वो कॉल भी नहीं उठा पाते। ऐसे में क्या होता है कि वो बच्चे फिर उनके खिलाफ कंप्लेंट कर देते हैं कि हमारे वार्डन ने हमें ड्यूटी नहीं दी। भाई वार्डन आपको ड्यूटी देंगे कहां से, ड्यूटियां हैं ही नहीं वार्डन के पास में, और आप समझते हैं कि वार्डन हमें ड्यूटी देते नहीं तो ड्यूटी मतलब वार्डन की कंप्लेंट कर दीजिए। सच आपको जानना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि दिल्ली के अंदर जो लाखों नौजवान जो दिल्ली सिविल में भर्ती हुए हैं उनको सच बताऊंगा आज मैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है, बट जो सोच आप लेकर आए हैं वो उस सोच को मुझे क्लियर करना है। आपकी सोच में यह था कि मुझे यहां नौकरी मिलेगी, आपने सोचा कि ये कोई प्लेसमेंट एजेंसी है, आपको लगा कोई ये रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कोई सरकार की तरफ से कोई रिक्रूटमेंट निकली हुई है, सिविल डिफेंस के माध्यम से भर्ती हो जाओ आपको नौकरी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर कोई नौकरी होती ही नहीं है। बेसिकली यहां जो है जो भी आदमी, जो भी जवान दिल्ली सिविल डिफेंस का कोई काम करता है तो उसको मानदेय भत्ता दिया जाता है। मानदेय भत्ता ये एक कहलाता है, जब कोई आप काम करते हैं तो आपके काम से खुश होकर डिपार्टमेंट जो है आपको एक आने जाने में जो खर्चा होता है, खाने पीने में जो खर्चा होता है, जो भी आपका एक मामूली सा जो आप लगता है सरकार को कुछ देना चाहिए, तो वो ऑनरेबल अमाउंट होता है, एक मानदेय भत्ता जिसे कहते हैं, वो आपको दे दिया जाता है। वो भी 8 घंटे की जब आप ड्यूटी करते हैं, और 8 घंटे से अलग आपने 6 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे की ड्यूटी की है तो वो ड्यूटी निष्काम सेवा में आती है। यहां कोई सरकारी ड्यूटियां नहीं होती हैं। आपको लगता है डिपार्टमेंट तो सरकार का है, हाँ डिपार्टमेंट सरकार का है और ड्यूटी भी सरकार के डिपार्टमेंट में ही आप अलग करते हैं, बट वो जो ड्यूटियां होती हैं वो ड्यूटियां आपकी टेम्परेरी ड्यूटियां होती हैं, परमानेंट ड्यूटियां नहीं होती हैं। आप कहेंगे सर मार्शल में तो लोग लगे हुए हैं, तो जो लगे हुए हैं वो मात्र 1% भी नहीं है। अगर हम उनका रेशियो निकालें तो 100 में से वो उनका परसेंटेज जो आएगा वो 0.01% आएगा, जितनी इसकी स्ट्रेंथ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर एवरी डिस्ट्रिक्ट की, तो मात्र 1% या 2% लोगों को यहां रोजगार मिला हुआ है, और 98% लोग बेरोजगार हैं दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो एनरोलमेंट हुए थे ये उनकी कहीं ना कहीं गलती है, या उनको प्रॉपर गाइडेंस या जानकारी नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से वो भ्रमित हुए। तो इस वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 98% जो है बेरोजगार हैं। आप उस बेरोजगार वाली भीड़ में शामिल होना चाहते हैं तो आप आ जाइए, मोस्ट वेलकम, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा होगा कि यहां पर मैं नौकरी करूंगा मुझे भी नौकरी मिल जाएगी, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप गलत सोच लेकर इसमें भर्ती हुए। आपको भर्ती होना था इसमें यह सोचकर कि मुझे यहां पर, क्योंकि इसका जो नेम है दिल्ली सिविल डिफेंस, दिल्ली नागरिक सुरक्षा,
तो दिल्ली के नागरिकों की सुरक्षा करने का यह सरकार की तरफ से बनाया हुआ एक संगठन है। जिस तरह से एनजीओ होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनजीओ में क्या होता है, लोग एज ए वॉलंटरी वर्क करते हैं, वॉलंटियर की तरह जुड़ते हैं। तो ये दिल्ली जो सरकार है, दिल्ली सिविल डिफेंस जो डिपार्टमेंट बनाया गया है, ये एक वॉलंटरी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, आपदा के समय में आपकी सेवाएं लेने के लिए है। क्लियर? आपको सारा कुछ मालूम नहीं है और मैं आज आपको पूरा क्लियर बता के जाऊंगा। मतलब जब भी कोई बड़ी घटना होती है, कोई बड़ी आपदा आती है, उस आपदा के समय में आप लोगों की मदद लेने के लिए आपको इसमें एनरोल किया जाता है। शायद बहुत ज्यादा टर्म्स कंडीशन जो बारीक बारीक लिखे होते हैं वो आप पढ़ नहीं पाते, आपने खाली नेम, जो भी मोटा मोटा जो रिक्वायरमेंट होती है आप वो फुलफिल करते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं और आप इसमें एनरोल हो जाते हैं। बट छोटी छोटी जो बारीक बारीक जो गाइडलाइंस होती हैं वो आप नहीं पढ़ पाते। किसी भी चीज का फॉर्म हो, चाहे वो आपका अपना इंश्योरेंस कराएं या आप किसी भी जगह भर्ती होते हैं, तो उसके जो टर्म्स कंडीशन होते हैं उसको आप जरूर पढ़ें। बारीक बारीक लिखा ही इसलिए होता है ताकि कोई भी डिपार्टमेंट या कोई भी महकमा वो अपना बचाव कर सके। आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने जो है हमें यहां बेवकूफ बना दिया। यहां आपको इनरोल इसलिए किया जाता है कि आपकी सेवाएं ले सकें। सेवाएं किस तरह की? पहले आपको वो प्रशिक्षण देंगे, आप सिविल डिफेंस में भर्ती हो जाते हैं, आपका सीफारम आ गया, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में लाखों करोड़ रुपए सरकार आपको पर खर्च करती है। इसलिए खर्च करती है ताकि आपसे आपकी सेवाएं ले सकें। किस समय? आपदा के समय, आपातकालीन स्थितियों में, और आपको वो सेवाएं देनी पड़ती हैं क्योंकि आप प्रशिक्षित हैं, आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन से मेथड सिखाए जाते हैं? जैसे कहीं आग लग जाती है, बाढ़ आती है, या भूकंप आता है, या कहीं पर रोड पर कोई आदमी घायल हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड कैसे देंगे, या कोई बेहोश हो जाता है तो उसको कैसे उसे होश में लाएंगे। तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो आपातकालीन स्थिति में जो आपसे मदद ले सकते हैं। उन चीजों के लिए आपको इसमें इनरोल किया जाता है, आपको भर्ती किया जाता है ताकि आप समाज की और देश की और राष्ट्र की सेवा कर सकें। दिल्ली सिविल डिफेंस में जो लोग जुड़ते हैं वो इसलिए जुड़ते हैं कि हमें यहां पर जुड़ने के बाद में, ज्वाइन होने के बाद में हमें समाज की सेवा करनी है, दिल्ली के नागरिकों की हमने सुरक्षा करनी है एज ए वॉलंटियर। तो एज ए वॉलंटियर जो लोग जुड़ेंगे वो कभी भी परेशान नहीं होंगे। जो लोग जुड़ते हैं ये सोचकर कि हमें यहां पर नौकरी करनी है, हमें यहां नौकरी मिलेगी, तो गलत प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं। यहां कोई नौकरियां नहीं होती हैं, यहां पर सिर्फ और सिर्फ बहुत कम लोगों को नौकरी मिलती है क्योंकि सरकार के पास इतनी रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कम से कम मेरा यह मानना है कि 25,000 लोग भर्ती हो चुके हैं। अब 25,000 में से अगर 800 लोगों को, 1000 लोगों को रोजगार मिल गया तो 25,000 का 1,000 अब निकाल लीजिए कितने परसेंट हो गया? मात्र 4%। अब 4% लोगों को रोजगार मिला तो 96% फिर भी बेरोजगार है। ये मैं अपने डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की बात कर रहा हूं। इसी तरह से हर जिले के अंदर कहीं 2% लोगों को मिला रोजगार, कहीं 3%, कहीं 4%। तो यहां पर रोजगार है ही नहीं। हां, सरकार को अभी कोरोना काल में दिल्ली सिविल डिफेंस के लोगों की जरूरत पड़ी तो उन्होंने ले लिया। 2020 के अंदर सारे सिविल डिफेंस के लोग लग चुके थे क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में कोरोना आया हुआ था, एक महामारी के रूप में कोरोना आया था, सबको लगा दिया गया, चाहे वो ट्रेंड थे चाहे वो अनट्रेंड थे, सब लग गए। लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना खत्म होता जा रहा है। जैसे जैसे कोरोना खत्म हो रहा है वैसे वैसे लोग बैक टू पवेलियन, बैक टू होम, अपने घर वापस जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे इस वीडियो के माध्यम से कि 2%, 3%, 4% लोग ही दिल्ली सिविल डिफेंस में लगे हुए हैं। वो भी कब तक? जब तक जो है ये वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। वैक्सीनेशन का काम कंप्लीट होते ही ये भी अपने घर चले जाएंगे। तो रहा ना रहा 100% वॉलंटियर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, 100% ये वॉलंटियर होते हैं, निष्काम सेवा में भर्ती होते हैं, अपनी स्वयं की इच्छा से भर्ती होते हैं। और आप लोग खुद ही भर्ती हुए हैं, सरकार आपके द्वार नहीं गई आपको भर्ती करने के लिए। आप लोग खुद दूसरों को देखकर भर्ती हुए, ये सोचकर कि इसकी नौकरी लगी हुई तो मेरी भी नौकरी लग जाएगी। लेकिन क्या करें, मजबूरी थी, आप लोग बेरोजगार थे। यहां पर मैं देख रहा हूं ऐसे ऐसे लोग भर्ती हो चुके हैं जिनकी डिग्रियां ऐसी हैं कि LLB, LLM, बीटेक, एमटेक, BCA, MCA, BBA, MBA, मतलब इतनी अच्छी अच्छी डिग्री होल्डर यहां भर्ती हो चुके हैं। क्यों? कि कहीं ना कहीं उनको गलत फहमियां थी और उन्हीं गलत फहमियों को दूर करने के लिए ये हमने वीडियो बनाया है। दिल्ली सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है कि यहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं आपकी गलत जगह भर्ती हो गए, बट गलत सोच के साथ भर्ती हुए हैं। उस सोच को बदलना होगा आपको। जो गलत सोच के साथ भर्ती हुए हैं, गलत सोच भी नहीं है, कहीं ना कहीं आपकी मजबूरी थी, आपको लगा कि यहां नौकरी मिलती है तो मजबूरी के तहत आप भर्ती हुए कि हमें यहां नौकरी मिलेगी। चलिए भर्ती हो गए, गलत प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। भले आप दूसरी एक मजबूरी के तहत भर्ती हुए थे, पर दिल्ली सिविल डिफेंस में आप जुड़े रहें, बने रहें। बहुत सारी आपको यहाँ ट्रेनिंग मिलती है, बहुत सारे कोर्सेज मिलते हैं।
कोर्सेज की ट्रेनिंग की बहुत वैल्यू होती है, और कहते हैं कि ज्ञान की, नॉलेज की तो कोई कीमत ही नहीं है, अनमोल होता है ज्ञान और नॉलेज। तो यहां आपको इतना ज्ञान मिलेगा, इतनी नॉलेज मिलेगी, आपके अंदर एक मतलब लीडरशिप की क्वालिटी आएगी, आपके अंदर एक बोलने का अनुभव आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपने लाइफ में अभी तक नहीं सीखा होगा, वो भी आप यहां पर सीख सकते हैं। मतलब जितनी भी आपने एजुकेशन अपनी ली है, एजुकेशन या बहुत सारे आपने कोर्स किए हैं, यहां पर आने के बाद आपको एक ऐसा अनुभव फील होगा, एक ऐसा अनुभव मिलेगा कि यहां बहुत सारे कोर्स होते हैं। उन कोर्स को करके आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट ले सकते हैं। आपको जितनी ज्यादा नॉलेज होगी, आप कहीं भी गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर अच्छा बना सकते हैं। तो कैरियर बनाने के लिए यहां से आपको मदद तो मिलेगी, बट यहां इसके अंदर कैरियर नहीं है, बहुत कम, ना के बराबर है। यानी चांसेस 1%, 2%, 3% या 4% या सिर्फ 5% बस। अब लगा लीजिए कि 100% में से आप 1% से लेकर 5% तक वाली कैटेगरी में आना चाहते हैं, या 95-96% जो बेरोजगार है उसमें आप शामिल होना चाहते हैं। गलत सोच के साथ भर्ती हुए, मजबूरी के तहत भर्ती हुए, तो भर्ती हो गए, अच्छी बात है, बट नौकरी के लिए आप ना सोचें बिल्कुल भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पोस्ट वार्डन को, डिवीजन वार्डन को, अपने जो सीनियर वार्डन होते हैं उनको जो है आप कॉल करते हैं, सर हमारी भी नौकरी लगा दीजिए, हमारी नौकरी लगा दीजिए। मेरे पास भी बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में कॉल करते हैं लोग, सर हमारी भी नौकरी लगा दीजिए। तो नौकरियां हैं ही नहीं, तो लगाएंगे कहां से? बहुत कम, ना के बराबर नौकरियां आती हैं, बहुत कम, ना के बराबर। और किन को मिलती हैं? जो लोग बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव रहते हैं, निष्काम सेवा करते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा पूरा महीना निष्काम सेवा करूं, पूरे पूरे साल निष्काम सेवा करूं, और आपको निष्काम सेवा करने के बाद में अगर 15 दिन की, 20 दिन की, महीने भर की ड्यूटी मिल भी गई, तो क्या फायदा, उससे आपका घर चलने वाला नहीं है। तो मेरा जो है आपको यही इस वीडियो के माध्यम से बताने का मकसद था कि आप लोग अपना जो है, अगर पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए, गवर्नमेंट जॉब में जाने की कोशिश कीजिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है, आप इतने क्वालिफाइड या टैलेंटेड नहीं है, आपको पढ़ने का शौक इतना ज्यादा नहीं है, तो आप कहीं प्राइवेट सेक्टर में अपना कैरियर बनाइए, प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी कीजिए। जैसी आपकी एजुकेशन है, जैसे आपकी टैलेंट है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है अपना कैरियर बनाएं। बट दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर यहां पर आप सोचेंगे मेरा यहां पर नौकरी मिल जाएगी, या मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी, कैरियर बन जाएगा, तो यहां कोई कैरियर नहीं है। मात्र 1-2 से लेकर 2%, 3% या 5% तक तो यहां पर है, पर 98% या 95% बेरोजगारी थी, इसमें बेरोजगारी ही रहेगी, क्योंकि लोग नौकरियां समझ के इसमें भर्ती होते हैं, तो नौकरियां इसमें नहीं होती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में मैं अभी भी ये कहूंगा कि दिल्ली सिविल डिफेंस में एनरोल्ड हो, ये सोचकर कि हमें यहां पर एज ए वॉलंटियर बनना है। आप बहुत सारी एनजीओ ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जब पे जाते हैं, सरकार में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाते हैं, वहां भी तो आप समाज सेवा करते हैं। तो यहां भी आप समाज सेवा करने के लिए भर्ती हो जाइए। और जो लोग भर्ती हैं वो बिल्कुल इस बात को समझ लें कि वो समाज सेवा करने के लिए भर्ती हुए हैं। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और लोगों को मोटिवेट कीजिए, भाई इसमें आप आइए, दिल्ली सिविल डिफेंस में इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें जो है ट्रेनिंग जब होगी तो आराम से बैठ जाइए, जब ट्रेनिंग होगी ट्रेनिंग में चले जाइए, तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अगर सीखना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर एक टैलेंट पैदा करना चाहते हैं, अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी पैदा करना चाहते हैं, एक अनुशासन में रहने वाले व्यक्ति बनना चाहते हैं, जैसे कि आर्मी में लोग रहते हैं अनुशासन में, बॉर्डर में रहते हैं, बीएसएफ में रहते हैं, जितनी भी पैरामिलिट्री हमारी फोर्सेस होती हैं जो अनुशासन में रहती हैं, अगर आप चाहते हैं हम भी ऐसा बने, तो आप दिल्ली सिविल डिफेंस के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। बट नौकरी के लिए भर्ती ना हो, निष्काम सेवा के लिए भर्ती हो, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए भर्ती हो, प्रशंसा पत्र लेने के लिए भर्ती हो, नॉलेज के लिए भर्ती हो। बहुत सारे कोर्सेज आपको यहां मिलेंगे, बहुत सारे कोर्स करके आप बहुत सारा अनुभव, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझ चुके होंगे। और जो लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है, मैं ये चाहूंगा कि जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो देख रहे हैं और आगे जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखेंगे, सबसे मेरा हाथ जोड़कर मेरी विनती है, मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं, हर एक व्यक्ति तक पहुंचाएं, चाहे वो दिल्ली सिविल डिफेंस में जवान वो इसमें इनरोल्ड हैं या नहीं है, चाहे वो आम नागरिक हैं, मतलब पूरे भारत के अंदर मैं चाहता हूं कि मेरी आवाज वहां तक पहुंचे जहां तक लोगों को जानकारी नहीं है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही था कि लोगों को मैं जानकारी दूं, सबको अवेयर करूं, क्योंकि अवेयरनेस करना बहुत ही जरूरी है। हमारे देश के अंदर आज बहुत ज्यादा लोग भ्रमित हैं, परेशान हैं, और भ्रमित तब तक रहेंगे जब तक उनको नॉलेज नहीं मिलेगी। तो आप इस नॉलेज वाली वीडियो को आप लोगों को शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे, जितना इसको जो है आप सेंड करेंगे एक दूसरे को, चाहे वो फेसबुक पर करें, व्हाट्सएप पर करें, किसी भी माध्यम से करें, सबको आपने इस वीडियो को सबको शेयर करना है ताकि लोगों का भला हो सके।
तो और मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा आपसे। वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है, आपका कोई सुझाव है, तो आप इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना सुझाव दे सकते हैं। और वीडियो बहुत ही मैंने मेहनत और बड़े दिल से बनाई है। इस वीडियो के छोटा सा एक फ्री का एक लाइक आप कर सकते हैं, उसमें आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होगा। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इसमें भी आपको कोई पैसा नहीं खर्च होगा। और सबसे लास्ट बात, आप बिल्कुल अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और अपनी जो है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयारी करते रहें। और आपने मुझे इतनी देर तक सुना, क्योंकि अक्सर लोग उसी को सुनते हैं जिसको लोग चाहते हैं। आप लोगों की चाहत है जो आपने मुझे इतनी देर सुना, उसके लिए मैं दिल की गहराई से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, आपका शुक्रिया करता हूं। और चलते चलते बस यही कहना चाहूंगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।